यूरोप में ईसाइयों के दो संप्रदाय थे। एक संप्रदाय का नाम था शेकर शेकर। वह संप्रदाय धीरे धीरे खत्म हो गया। एक दूसरे संप्रदाय का जन्म था, केकेर्ड। वह अभी भी जिंदा है। शेकर का और क्रेकेर का मतलब यह था कि उनके गुरु जब प्रवचन देते थे तो जो गुरु प्रवचन देते वक्त सुनने वाले शेख करने लगते थे, कपकपाने लगते थे, इतना घबरा देते थे उनको। नरक से वहाँ संप्रदाय शेकर था और क्रेकर उससे भी बड़ा था। बड़ा या किसी जैसे कि भूकंप आ गया है, इतना किसी को घबरा दे, अतिक्रियत हो गया हो। तो केकर वह इतना कप जाए आदमी, वैशाली जब बोलता था तो हाल में स्त्रियां बेहोश हो जाती थी, इतना घबरा देता था। नर्क के इतने स्पष्ट चित्र खींचता था और कुछ दिनों तक मंदिर मस्जिद में टंगे हुए थे चित्र, चर्चों में खुदे हुए थे नर्क में आग की लपटें और कणहें और उनमें लगते हुए लोग। और जब इनका चित्र ठीक से खींचा जाए और जब पूरे समाज में एक धारा बहती हो तो एक साधारण कमजोर आदमी को घबरा देगा कोई? कठिन है। लेकिन सोचा गया था कि इस डर से हम आदमी को नैतिक बना लेंगे, धार्मिक बना लेंगे, अच्छा बना लेंगे। आदमी अच्छा नहीं बनना, धार्मिक नहीं बनना, नैतिक ना बनना, सिर्फ भयभीत होगा। और ये भय बड़े से बड़ा अधर्म है। भय से बड़ा कोई भी अधर्म नहीं। सारे मनुष्य की चेतना भय से भर गई है। उसकी वजह से पंगे और पंगु हो गए हैं, क्रिपियल हो गए हैं, लकवा लग गया है, सब पैरालाइज हो गए हैं। आदमी का मस्तिष्क, बुद्धि सब कुंठित हो गए हैं। पुराना मनुष्य भय पर खड़ा है। अगर नए मनुष्य को जन्म देना हो तो भय के सब जाल तोड़ने पड़ेंगे और समाज पड़ेगा कि सब भय घातक है, बिल्कुल मरे सड़े। इसका यह मतलब नहीं है कि बस हन बजा रही हो और आप निर्भय होकर सामने खड़े हो जाए। मैं यह नहीं कह रहा हूँ। वह भय बिल्कुल ही विवेकयुक्त है, भय नहीं है, बुद्धिमानी है। लेकिन एक आदमी सोच रहे हैं कि 84 कोटि योनियों में भटकना पड़ेगा। यह भय मानसिक है, काल्पनिक है, सिर्फ व्यवस्था है। किन्हीं लोगों का सिखाया हुआ है। कितने नरक है? कोई गुरु कहते हैं 7 नरक है, कोई गुरु कहते हैं 3 नरक है, कोई गुरु कहते हैं 1 नरक है। मखली मखली गोशल यह महावीर के समय वह कहता था, इन गुरुओं को कुछ भी पता नहीं है। अभी अगर गहराई तक नहीं गए, 700 नरक है और एक के बाद एक नरक में
भय है, एक से एक खतरनाक नर्क है और आदमी को सब तरह से डराने की। आज भी बाप बेटे को डराता है, सोचता है आज बना लेंगे। आज भी सरकार जनता को डराती है, सोचती है अच्छा बना लेंगे। आज भी हम चोर को डराते हैं कि हम अच्छा बना लेंगे, लेकिन डर में क्या अच्छा हुआ? चोर कम हुआ, बेईमानी कम हुई, कराग्रह रोज बढ़ते जाते, चोर रोज बढ़ते जाते हैं, कोई कमी नहीं हुई। अदालतों ने कोई फर्क नहीं लगाया, पुलिस में कोई अंतर नहीं पड़ा, कानून कुछ डरा नहीं पता। भगवान था गया, स्वर्ग नरक सब थक गए, आदमी रोज बिगड़ता ही चला गया। इस सत्य को ठीक से समझ लेना जरूरी है कि भय से आदमी नहीं बदलता, और भयभीत और जो गया या और मुसीबत हो गई, या भयभीत आदमी और भी मुश्किल की बात हो गई, क्योंकि भय कुछ ही भी नहीं है, बहुत बड़ी अनैतिक है। भय में मुल्कित होता जरूरी है, मुक्त होता मानसिक साइकोलॉजी फ्रीशियर में भय को जो हमारे मन में हमको पकड़े रहते हैं। अभी एक व्यक्ति दोपहर में आज मेरे पास आया, उन्होंने कहा मरने के बाद क्या होगा। अब मरने के बाद का जिस आदमी को विचार उठने लगे कि मरने के बाद क्या होगा, वह आदमी एक अर्थों में मर चुका है एक अर्थ में। उस आदमी के हाथ में जिंदगी निकल गई। हर जिंदा है आदमी, अभी जिंदा है तो वो अभी जिएगा और कहेगा जब मौत आएगी तब मौत को देख लेंगे। अभी तो मौत आई ही नहीं, सुकारात मर रहा था, उसके छात्र रो रहे थे। उसने कहा रो मत। उसके मित्र ने कहा हम कैसे ना रोए, मौत द्वार पर खड़ी है, थोड़ी देर बाद आपको जहर दे दिया जाएगा, आप घबरा नहीं रहे। सुकरात ने कहा कि मेरे सामने दो ही विकल्प हैं, या तो मैं मर ही जाऊंगा बिल्कुल, और अगर बिल्कुल ही मर गया, जैसा कि नास्तिक कहते हैं, अगर बिल्कुल ही मर गया तो डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डरने वाला ना बचेगा। और या फिर जैसा कि आस्तिक कहते हैं कि आत्मा नहीं मरेगी, मैं नहीं मरूंगा, शरीर ही मरेगा। अगर शरीर ही मरेगा और सुकरात में बच्चा ही रह जाऊंगा, तब तो डर की कोई जरूरत ही नहीं है। बहरहाल सुकरात ने कहा तो दो में से एक ही कोई बात हो सकती है, इसलिए डर की कोई भी जरूरत ही नहीं है। ये तो बस बच जाऊंगा या फिर मर जाऊंगा। बच जाऊंगा तब डर की कोई जरूरत नहीं है, और मर ही जाऊंगा तब तो डर की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, क्योंकि डरने वाला ही नहीं बचेगा, डराएगा कौन, डरेगा कैसे। सुकरात बुद्धिमानी की बात कह रहे थे हैं, वह यह कह रहे हैं मृत्यु के बाद क्या है यह मर कर देख लेना। बच, बच इतना बच्चों दो देना लेना, ना बचो तो देखने का कोई सवाल ही नहीं है।
बचा है तो देना लेना, और ना बचे तो कोई सवाल ही नहीं। लेकिन आदमी जिद है, और वो पूछ रहा है कि मरने के बाद क्या होगा। इस पूछने वाले आदमी के भीतर जिंदगी रखी हो सकती है कहीं? ये पूछने वाला आदमी अब मरने की तैयारी कर रहा है, जीने की नहीं। ये पूछने वाला आदमी किसी गहरे अर्थों में ऋण होगा? बिल्कुल। सिगमंड फ्रॉयड ने अपनी एक किताब में एक छोटा सा वाक्य लिखा है जो सभी धार्मिक लोगों को ठीक से समझ लेना चाहिए। सिगमंड फ्रॉयड ने लिखा है कि जब भी कोई आदमी धर्मगुरुओं के पास पूछने जाता है कि मृत्यु क्या है, पुनर्जन्म क्या है, आगे क्या हो तो समझ लेना चाहिए कि इस आदमी को मानसिक रूप से ऋण तो आ गई। ये बात ठीक है। यह बात इसलिए ठीक है कि जब तक हम स्वस्थ हैं तब तक हम बीमारी से संबंध में पूछने नहीं जा सकते। और अगर कोई स्वस्थ आदमी डॉक्टर के पास चल जाए, कहे कि जरा जांच कर ले, कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, तो समझना कि बीमारी से भी बड़ी बीमारी हो गई है। अब डॉक्टर इसका इलाज भी नहीं कर सकता, बहुत बड़ी बीमारी हो गई है।